नमस्कार मित्रों। रात को भारत और दक्षिण अफ्रीका की महिलाओं का क्रिकेट मैच हो रहा था और उसमें भारत की टीम ने विजयश्री हासिल की। मुझे लगता है कि हम सबको खेलों में रुचि रखनी चाहिए और मौका लगे तो हमें खेलना भी चाहिए। खेलना इसलिए चाहिए क्योंकि खेल हमारे मन में उमंग जगाते हैं, हमारे शरीर को स्फूर्ति देते हैं, हमारे मन को प्रसन्न रखते हैं और हम में जिजीविषा जगाते हैं, विजय पाने की ललक जगाते हैं। मैं इससे पहले भी कह चुका हूँ कि अगर मेरा वश चले तो मैं संस्थाओं में केवल ऐसे लोगों की भर्ती करूँ जो अपने जीवन में कभी खेले हों, जिन्होंने टीम स्पर्धाओं में भाग लिया हो और जिन्हें मैदान पर उतरकर अपना दमखम दिखाने का अनुभव हो। ऐसा क्यों? एक कहावत कोट करना चाहता हूँ। द बैटल ऑफ वाटरलू वॉज वन इन द फील्ड्स ऑफ ईटन। 1815 में नेपोलियन और ड्यूक ऑफ वेलिंगटन के सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ, वाटरलू का युद्ध। इसमें नेपोलियन की सेना विशाल थी जबकि ड्यूक की सेना उतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन चूंकि उनका जज्बा ऐसा था, वे अपने स्कूल के दिनों में खेले थे, इसलिए उन सैनिकों ने नेपोलियन को परास्त कर दिया और नेपोलियन हमेशा के लिए एक जो सिरदर्द था वो समाप्त हो गया। भाग खड़ी हुई नेपोलियन की सेना, उसकी अंतिम हार हुई। तो अगर आपको जीवन में जीतना है तो आपको खेलना है। जो लोग खेले नहीं हैं, जो खेल के मैदान में उतरे नहीं हैं, उन्हें नहीं मालूम कि कैसे जूझा जाता है, कैसे अपने मन को हमेशा सन्नद्ध रखा जाता है और जीतने की ललक अपने मन में हमेशा जिलाए रखी जाती है। खेल ही हमारे मन में इस तरह की भावना पैदा करते हैं। अगर हम खेलते नहीं हैं तो हमारा मन बुझा बुझा रहता है, हमारे मन में कोई जिजीविषा नहीं होती, जीवन के प्रति कोई उमंग नहीं होती। आजकल मैं अक्सर देखता हूँ, बच्चे ही नहीं, युवा भी, कई बार बड़े लोग भी कंप्यूटर पर खेल खेलते हैं। कंप्यूटर गेम्स क्या है? वे एक तो हमें एक जगह स्थिर रखे रहते हैं, हम कहीं बैठकर कंप्यूटर गेम खेलते हैं, और दूसरे उनमें एक फैंटेसी होती है, एक स्वर लोक होता है, काल्पनिक जगत होता है जो हमें अपने वास्तविक जीवन से काटता है। खेल क्या करते हैं? खेलों में हम वास्तविक रूप से भाग लेते हैं, उनमें हमारा तन और मन और हमारा बुद्धि चातुर्य सब जुटा रहता है। खेल कोई ऐसा नहीं है कि केवल भैंसे की तरह भिड़ जाना है। खेल में हमारी मस्तिष्क की ऊर्जा भी लगती है, हमारी चातुर्य, हमारी बुद्धिमत्ता, इस सब का भी परीक्षण होता है खेल में। तो खेल हमें हर दृष्टि से संपन्न रखते हैं, खेल हमें हर दृष्टि से सावधान रखते हैं, सतर्क रखते हैं। जबकि जो कंप्यूटर गेम्स हैं उसमें हम एक तरह से पैसिव होते हैं, बस एक बटन पर हमारा हाथ चलता रहता है और हम शारीरिक रूप से तो बिल्कुल निष्क्रिय होते हैं। इसीलिए आजकल बच्चों में, खासकर जो खाते पीते बच्चे हैं, उनमें मोटापा बहुत बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि वे दिन भर कंप्यूटर पर बैठे खेल खेलते रहते हैं। स्कूल से पढ़कर आए और कंप्यूटर पर बैठ गए, कंप्यूटर पर नहीं बैठे तो टेलीविज़न के सामने बैठ गए, लेकिन उसमें उनकी कोई सक्रिय प्रतिभागिता नहीं होती। अगर यही बच्चे खेल के मैदान में जाएं, खेलें कूदें, दौड़े भागें, तो उनके अंदर एक तो शारीरिक क्षमता विकसित होगी, उनकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, रोग रोधक क्षमता बढ़ेगी, उन्हें धूप लगेगी, उन्हें स्वच्छ वायु मिलेगी और उनके शरीर की जो अंदर की चयापचय क्रियाएं हैं वे बढ़ेंगी, उनका भोजन पचेगा और इसके साथ साथ वे सामाजिक जीवन में भी सक्रिय हो पाएंगे, क्योंकि खेल जैसी सामाजिकता और कहीं नहीं है। 11 लोगों का आमतौर पर होता है खेल, चाहे क्रिकेट का हो, चाहे फुटबॉल का हो, चाहे हॉकी का हो।
11 या उससे कम सदस्यों की आमतौर पर टीमें बनती हैं। तो खेल हमें टीम भावना सिखाते हैं। मैं संस्थाओं के संदर्भ में खिलाड़ियों की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि संस्थाओं में कई बार बहुत सिर खपाना पड़ता है। अगर आपके अंदर निरंतर काम करने की क्षमता नहीं है, आपके अंदर टीम स्पिरिट नहीं है, परस्पर सहयोग की क्षमता नहीं है, सहयोग की भावना नहीं है, आपके मनोरचना में सहयोग नहीं समाहित है, सामाजिकता का अभाव है, तो आप संस्था के लिए कूड़ा हैं, कुछ नहीं कर सकते। आपको संस्था में होना ही नहीं चाहिए। संस्था में एक आदमी दूसरे आदमी से सहयोग करता है और अंततः हो सकता है आपके नाम से वो काम न जाए, जो सामने प्रस्तुत करता है वो कोई और हो, लेकिन आप उस बड़ी टीम का एक हिस्सा होते हैं और आपको अपनी सक्रिय प्रतिभागिता उसमें दिखानी होती है। इसलिए संस्थाओं में मैं ऐसे लोगों को रखना चाहूँगा जो अपने जीवन में खेले हों और कंप्यूटर गेम वाले नहीं, जो प्रतिस्पर्धाओं में भाग ले चुके हों, जिन्होंने मैदान में उतरकर या टेबल टेनिस, बैडमिंटन, तैराकी, वॉलीबॉल इस तरह की छोटे मैदान वाली प्रतियोगिताओं में भाग लिया हो। भारोत्तोलन, दौड़ भाग, जो ट्रैक एंड फील्ड की प्रतियोगिताएं हैं उनमें जिन्होंने भाग लिया हो, ऐसे लोगों को मैं संस्थाओं में रखना चाहूँगा। मैं निजी तौर पर जानता हूँ, मेरी संस्था में कुछ खिलाड़ी आए, वे बैडमिंटन खेलते थे और वो बहुत अच्छे प्रशासक सिद्ध हुए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि खेल हमें सिखाता है कि कभी हार नहीं माननी है। अटल बिहारी जी की एक कविता है, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। हार नहीं माननी है। हार न मानने वाले कौन लोग होते हैं? खिलाड़ी होते हैं। लेकिन जिन्होंने कभी खेला नहीं है, जिनके अंदर खेल भावना नहीं है, वे थोड़े में ही हताश हो जाते हैं। उनके अंदर किसी तरह की चेतना, सक्रियता, सामाजिकता नहीं नज़र आती। वे एक काल्पनिक दुनिया में जीते हैं और ये जीवन जो है ये कल्पना लोक नहीं है। इसमें बहुत कठोर सच्चाइयों का आपको सामना करना पड़ेगा, इसमें आपको जूझना पड़ेगा। आपकी विपरीत बहुत सी धाराएं बह रही होंगी, उनमें अपना रास्ता बनाना होगा। इसलिए खेल बहुत ज़रूरी है और उसकी शुरुआत देखने से होती है। रात को जब बम पटाखे फूटे तब मुझे लगा कि वाह, हमारे समाज में खेल प्रेमियों की संख्या अभी भी है और हमारा समाज अभी मरा नहीं है। ये मर जाएगा समाज अगर हम खेल देखना, खेल खेलना, खेलों को अप्रिशिएट करना भूल जाएंगे। धन्यवाद।